अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल देखे थे और डेटा टाइप्स देखी थी। तो हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। और हमने देखा था कि हम वेरिएबल जो है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम उसको स्क्रीन पे आउटपुट करवाते हैं। हमने ये चीज़ें देखी थी और आज हम देखेंगे कि हम इन वेरिएबल पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेते हैं और उसमें वैल्यू 6 को सेव करा देते हैं। अब हमने जो है इसको अगर स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो हम सिंपल क्या करते हैं, आउट स्टेटमेंट की मदद से इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं। तो हमें स्क्रीन पे 6 प्रिंट कर देगा। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि थोड़ा सा हमें मीनिंगफुल लगे तो हम इसमें बताते हैं कि हमारे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू। और फिर हम इसके बाद एंगल ब्रैकेट्स। अब हमें ये क्या प्रिंट कराएगा कि इंटीजर वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 6 है। इंटीजर वैल्यू हमारे पास 6 है। अब फॉर एग्जांपल हमने इस पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस का मतलब ये है कि हमने इन पे एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कुछ भी करनी है। तो हम उसको वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे बी और उसको हम कोई वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम 5 दे देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि सी है हमारे पास, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बता देते हैं कि ए माइनस बी। अब क्या हुआ कि हमारे पास ए में वैल्यू सेव है 6 और बी में वैल्यू सेव है 5। तो जब हम यहाँ पे ए माइनस बी कर रहे हैं तो ये 6 माइनस 5 हो रहा है और जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो सी में सेव हो रहा है। और हाँ, यहाँ हम क्या करते हैं, सी जो है वो सी आउट करवा देते हैं और हम यहाँ बता देते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन क्या है इनकी। तो अभी हमारे पास स्क्रीन पे 1 प्रिंट होगा सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है अगर एडिशन करवानी है तो हम यहाँ पे सम कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एडिशन है। तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 6 + 5 11 प्रिंट होगा हमारी स्क्रीन पे, जो कि एडिशन है। और इस तरह हम डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि हम एक जो है डिक्लेयर कर दें वेरिएबल सी और उसमें हम सेव करा दें 2 का सम, ऐसे भी कर सकते हैं। और हम सिंपली इसको कमेंट करके एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कर दें a + b, तो ये भी हमें सेम आंसर देगा। तो इसमें आपकी चॉइस है कि आप जो मर्ज़ी करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास एडिशन हो गया 11। इस तरह हमारे पास अगर कोई फ्लोट हो तो फ्लोट को भी हम कर सकते हैं, फ्लोट। और हम एक और वैल्यू ले लेते हैं फ्लोट और यहाँ पे हम कोई फ्लोट वैल्यूज़ दे देते हैं। और फिर हम इनको ऐड करवाते हैं। ऐड कराने के बाद अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कोई फ्लोट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू आएगी। हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो एडिशन है वो फ्लोट नंबर्स की है 12.857। और इस तरह अगर हम डबल करना चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। ये हमारे पास तरीका है कि हम अपने वेरिएबल्स पर कैसे जो है वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इस तरह हमारे पास अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू है, जैसे कि हम एक कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, हमने कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया ए, और फिर हम क्या करते हैं, एक और कैरेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं जो कि हमारे पास बी है। अब हम दो को सम करवाना चाह रहे हैं। तो हम इस तरह आप अगर कैरेक्टर पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो ये परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ और फ्लोट वैल्यूज़ और डबल वैल्यूज़ पे परफॉर्म होते हैं ऑपरेशंस। अगर हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो ये हमें कोई वैल्यू प्रिंट करके दे रहा होगा जो कि हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू होगी। तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, हमें एडिशन दे रहा है 131 की। तो ये यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि टाइप कास्टिंग हो रही है। हमारा जो प्रोग्राम है वो ए और बी को टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और हमें आंसर कोई इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो ये हम टाइप कास्टिंग में आया था। टाइप कास्टिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उन पे हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा कि हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिवीज़न कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक कोड लिख लेते हैं कि हमारे पास एक इंट वैल्यू है जो कि है 10
और दूसरी हमारे पास इंट वैल्यू है जो कि है 5। अब हमने क्या कराना है, इनका एडिशन करवानी है, तो हम इनको सिंपली क्या करते हैं, एडिशन और a प्लस b। फिर हमने इनकी क्या करानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है। तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन और उसके बाद हम लोग एंगल ब्रैकेट्स डालते हैं और a माइनस b कर देते हैं। अब हमने करवानी है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि पहले हम बता देते हैं कि हमारे पास क्या है, ये डिवीज़न है और फिर हम इसको एंगल ब्रैकेट्स लगा के डिवाइड कर देते हैं, a डिवाइडेड बाय b। और इस तरह हमारे पास जो है वो फिर हम करवा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें भी यही होगा कि हम मल्टीप्लाई का साइन ऐड कर देंगे, a स्टेरिक b। और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सब क्या हो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो हम क्या करते हैं, इसके कैस्केडिंग के लिए एंड एल का ऐड कर देते हैं। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट पे भी हम एंड एल ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा व्यू अच्छा है। अब हम इसको रन कराते हैं, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि सिंपली जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह हम फ्लोट पे भी कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू पे भी कर सकते हैं और डबल वैल्यू पे भी कर सकते हैं। तो हमने इंटीजर वैल्यूज़ लिए दो, जो कि हमारे पास है 10 और 5, और इस पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमें सिंपली क्या कर रहा है, ऑपरेशंस परफॉर्म करके दे रहा है, एडिशन 15, डिवीजन का हमारे पास 2 आंसर दे रहा है, सब्ट्रैक्शन का 5 दे रहा है और मल्टीप्लिकेशन का 50। तो इस तरह आप अपने वेरिएबल्स पे जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।